हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आकांक्षा। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। मसौरी विद्या एजुकेशन के डायरेक्टर राहुल चंद्र और उनके विद्यार्थियों ने भारतीय सेना की कार्रवाई पर गर्व महसूस करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों को मार गिराने का जो काम किया है उस पर हम लोगों को नहीं बल्कि पूरे भारतवासी गर्व महसूस कर रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो हम लोग भी बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान पर आक्रमण करने से पीछे नहीं हटेंगे, भले ही हमें अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना देना पड़े। बड़ा गर्व की बात है। भाई सुना को हम लोग की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और हम लोग कभी उससे डरे नहीं हैं। अगर वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग युद्ध करें तो युद्ध करने के लिए तैयार हैं। जब मन करे जब भी हम लोग अपना शुरू करें, हम लोग तैयार हैं बॉर्डर पर जाने के लिए, लड़ने के लिए, मरने के लिए। और प्रधानमंत्री जो भी घोषणा करेंगे हम लोग उसका समर्थन करेंगे, कभी भी उसके पीछे विरोधी आवाज़ नहीं निकालेंगे। और अभी देश की बात हो रही है, इसमें कोई राजनीतिक नेता गिरी ना करें तो ज़्यादा बढ़िया रहे। हम अपने वायुसेना आज देश के मट्टी के मसौरी जहाँ शहीद संजय कुमार शहीद किए हैं, उनका हम गर्व से शुक्रिया अदा करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं कि उनका बदला हमारे केंद्र सरकार, भारत सरकार ने जो लिया है। और वायुसेना के साथ साथ उस सभी सैनिकों को हम तहे दिल से सैल्यूट करना चाहते हैं। और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगा उनका तो हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। और जो सर्जिकल स्ट्राइक जो उन्होंने किया है, इसके लिए हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और यह काम बहुत ही उचित किया गया है। बहुत ही गौरव का क्षण है और भारत के पास तो इससे भी अधिक क्षमता है। भारत तो अपने क्षमता से बहुत कम अभी जान करके हम लोग दुश्मन को भी अपना मित्र मानते हुए हम लोग हमेशा अंतिम तक प्रयास करते हैं कि मित्रता बनी रहे। लेकिन फिर भी अगर वे अड़ ही जाए तो भारत का हमेशा है कि हम किसी से अड़ते नहीं और लड़ते नहीं, और लड़ गए तो छोड़ते नहीं। कटिहार कोठा प्रखंड के राजकीय बुनियादी विद्यालय कोलासी में अज्ञात चोरों ने दोबारा चावल चोरी का मामला सामने आया है। चोर द्वारा आए दिन कहीं ना कहीं चोरी का मामला तो सामने आता ही है, मगर अब शिक्षा का मंदिर विद्यालय भी सुरक्षित नहीं है। प्रभारी हेडमास्टर कुमारी रेणु ने बताया कि 4 दिन से हेडमास्टर के प्रभारी में हूँ। कल 4 बजे आए दिन की तरह विद्यालय के सभी कमरे में ताला लगाकर घर चली गई थी। बीती रात अज्ञात चोर द्वारा विद्यालय का ताला तोड़कर 12 बोरी चावल जो विद्यालय के एक कार्यालय में बच्चों का खाने के लिए रखा था उसे चोरी कर लिया गया। साथ ही साथ विद्यालय के कुछ जरूरी कागजात थे उसे भी चोरियों ने चोरी कर लिया है। ये मध्याह्न भोजन वाला पंजी वगैरह आपके पास है क्या? कुछ नहीं, सिर्फ छात्रों पर इसी में खाना बनाते हैं। कोई गए टोला सेवक को खोजने कि बच्चा बुला के लाएगा। स्कूल का ही ताला तोड़ करके चोरी चावल का बोरा निकाला है। अच्छा, कितना बोरी चावल था? ये मुझे मालूम नहीं है। आप कब से प्रभार में है? 2 दिन से। आपको पता नहीं था कि कितना चावल है, कितना चावल नहीं, बन रहा है? ये सब की सब जानकारी हेडमास्टर को ही है। ये सब हम तो दैनिक रूटीन में है। और उसके बाद है कि ड्राम में जो चावल रहता है वही सब रसोईया निकालती है, बनाती है। वो सबको न भोजन वगैरह से हम लोगों को कोई यही नहीं है। 2 दिन से तो खाना आप ही ना बनवा रही है? खाना वही वो बोल दी थी कि हम रसोईया को कह दिए हैं, वो खाना बनाएगी, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। कैसे चोरी हुई है, घटना कैसे अंजाम दिया गया है? अरे हम भी नहीं जानते। कल वो स्कूल से बंद करके गए हैं। आज सवेरे में जब 7 बजे के लगभग हेड मैडम फोन करके बोली कि ऐसे ऐसे स्कूल में घटना हुई है, सो आप निकलिए। उसके बाद आए हैं तो पूरा यहाँ पर लगे मैंने भी चावल चोरी हुआ है सर। कितना बोरी चावल चोरी हुआ? पता नहीं, हम लोग तो डिब्बा से चावल निकाल को बनाते थे। बोरी कितना था? बोरी नहीं गिने हैं सर। कब की घटना है? रात में घटना हुआ है। आप लोग को पता कब चला? हम लोग के सवेर में चला पता, सुबह पता चला। हाँ। तो इसकी सूचना थाना वगैरह को दी है?
नहीं सर, अभी हम लोग कहाँ दिए उसने खाना बना रहे हैं क्या? बनाने आया तो रसिया वाला घर को ताला नहीं खुल रहा है। कौन सा स्कूल है? राजकीय विद्यालय। जगह? हाँ। जगह का क्या नाम है? जगह का नाम कोलासी है। आपका क्या नाम है? सुमित्रा देवी। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि पीओके में हुई कार्रवाई के बाद पूरा देश एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है। हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे उनके भरोसे को ठेस पहुंचे। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये महागठबंधन नहीं, महामिलावट है। खुद का अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस छोटे छोटे दलों का सहारा ढूंढ रही है। छोटे छोटे दलों की बिखरी हुई ताकत के भरोसे फिर से अपनी जिंदगी ढूंढ रही है। ये मिलावट सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस को जीवित रखने के लिए हो रही है। और इसलिए अगर आगे बढ़ने का यश है तो त्रिपुरा की जनता को है, त्रिपुरा की सरकार को है, त्रिपुरा का नेतृत्व करने वाली टीम को है। मैं तो एक गार्डियन हूं, एक गार्डियन के नाते जितना ख्याल रख सकता हूं जरूर रखता रहूंगा। लेकिन आपने मेरा धन्यवाद किया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। देखिए, आपका ये प्रश्न वास्तव में पूरे भाजपा परिवार का उत्साह बढ़ाने वाला है। दरअसल आने वाले 2 महीने में पूरे विश्व की नजर भारत की ओर लगी रहेगी। लोकतंत्र का महोत्सव, चुनाव अपने रंग में दिखेगा। भाजपा सांसद गोपाल नारायण सिंह ने सासाराम में कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा 300 सीट तथा एनडीए 400 सीट लाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों का अटल विश्वास है। कई योजना उन्होंने आर्थिक सहायता के लिए शुरू किया है। आमजनों को पीएम नरेंद्र मोदी में सिर्फ विश्वास है। महागठबंधन में चाहे कितने भी राजनीतिक पार्टी तैयार हो जाएं, लेकिन देश की जनता को सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ही विश्वास है। सबका साथ सबका विकास में पीएम नरेंद्र मोदी विश्वास रखते हैं, जिसके तर्ज पर देश विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जो नहीं समझता था उसके लिए बहुत टफ दिखाई देता है, लेकिन शुरू से निर्णय लेने की क्षमता हमारे नरेंद्र भाई मोदी की शुरू से रही है। और आज देश के प्रति वो समर्पित भावना है। वो जोगी हैं, सन्यासी हैं और देश ही उनके लिए सर्वोपरि है। इसके लिए जो आज निर्णय हुआ है कल का, उन्होंने इसका इशारा 4 साल पहले जब प्रधानमंत्री बने थे उसी समय उन्होंने देना शुरू किया था। और धनुष झुकता है तो दुश्मन को देख के नहीं झुकता है, उसका निकला हुआ तीर बहुत घातक होता है। जितना झुकता है उसका तीर उतना ही घातक होता है। वही स्थिति है कि झुकने के लिए तो यहाँ तक झुके कि पाकिस्तान के दरवाजे पर बिना बुलाए उनके यहाँ नवाज शरीफ के यहाँ चले गए, जिसका हमारे में लोगों माखौल भी उड़ाया। लेकिन जब हमारी झुकने को वो लोग कमज़ोरी महसूस करने लगा तो परिस्थितियाँ टाइट होने लगी। और उसी हिसाब से सबसे पहला शुरुआत उन्होंने किया, टीडीपी को समझौता करके उनके साथ सरकार बना के टीडीपी को बदलने की कोशिश किया गया। जब टीडीपी अपनी विचारधारा नहीं बदल पाई तो उससे अलग हुआ और वहाँ पर हम एग्रेसिव रूप ले लिए आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। और ये उन्होंने एक बार पहले भी जब सर्जिकल स्ट्राइक कराए तो सर्जिकल स्ट्राइक एक दुनिया को दिखाने के लिए था कि हिंदुस्तान पुराना नहीं, अब पॉलिसी बदल गई। उन्होंने इशारा तो पहले ही कर दिया कि हम अब घुस के भी मारेंगे। ये नहीं कि तुम अटैक करोगे तब हम रिएक्ट करेंगे, नहीं, अब हम ज़रूरत होगी तो घुस के मारेंगे। इशारा तो उन्होंने पहले ही कर दिया था, लेकिन ये पाकिस्तान समझा नहीं। पाकिस्तान को लगा कि हम कुछ भी करेंगे, अंदर में जो करेंगे हमको हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन उसकी हिम्मत जब चढ़ के, जब इतना उरी के बारे में भी समझ में नहीं आया, जब उसने पुलवामा किया तो हमारे लिए कोई ऑप्शन बच ही नहीं रहा था। ये पहले से हम लोग दिमाग बनाए हुए थे कि नरेंद्र मोदी का निर्णय क्लियर होगा। और अनऑफिशियली बैठ के बात करते समय सबके दिमाग बैठा हुआ था कि जब समय जिस भी वो पाकिस्तान कोई गलत काम करेगा एक्शन होगा। कार
टैक्सी के बाद अब पटना के लोग भी बाइक टैक्सी की सेवा ले सकेंगे। शहर वासियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग बाइक टैक्सी के लिए परमिट देने जा रहा है। बाइक टैक्सी चलाने के लिए रैपिडो, ओला और उबेर कंपनियां आगे आई हैं। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि कई योजनाओं समेत बाइक टैक्सी का शुभारंभ 1 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। परिवहन सचिव ने बताया कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की तर्ज पर अब पटना में भी बाइक टैक्सी की सेवा शुरू की गई है। बाइक टैक्सी की सेवा लेने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करना होगा। ऐप के माध्यम से आसानी से बुकिंग कराया जा सकेगा। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र के श्रीपुर खास से होकर अंबेडकर चौक घोड़ासहन तक सड़क की जर्जर स्थिति और नाला निर्माण नहीं होने को लेकर जन अधिकार पार्टी के छात्र जिला अध्यक्ष आकाश कुमार सिंह आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। जिला अध्यक्ष ने बताया कि इससे नाले के पानी के समुचित निष्कासन नहीं होने के कारण पानी सड़क पर ही गिरता है, जिससे सड़क की स्थिति सालों भर नारकीय बनी रहती है। सिंह ने बताया कि विगत वर्ष अगस्त में सड़क और नाला निर्माण को लेकर ग्रामीणों द्वारा अनशन किया गया था। तब घोड़ासहन प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला योजना पदाधिकारी के द्वारा सड़क को तत्काल मोटरेबल और नवंबर 2018 तक सड़क और नाला निर्माण का कार्य पूरा करने के लिए लिखित आश्वासन के बाद अनशन समाप्त हुआ था, लेकिन अभी तक न ही सड़क को मोटरेबल किया गया है और न ही निर्माण कार्य शुरू किया गया है। वह नाला निर्माण की मांग को लेकर के आज जन अधिकार पार्टी के बैनर तले छात्र अध्यक्ष आकाश सिंह के द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है। इसके समर्थन में हम आयशा की ओर से इनकी मांगों का हम प्रबल समर्थन करते हैं तथा सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब सड़क व नाला का निर्माण कराइए। घोड़ासहन श्रीपुर मुख्य पथ जो विगत 2 वर्षों से जर्जर है तथा इसके नाली के पानी का निष्कासन नहीं हो पा रहा है, जिसके लेकर नाली का पानी सड़क पर ही गिरता है, जिसके विरोध में विगत नवंबर में हम लोग अनशन किए, विगत अगस्त में हम लोग अनशन किए थे, जिसमें अभी तक कोई सार्थक कार्रवाई नहीं हो पाया, जिसके विरोध में हम लोग आज से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पे है। और जब तक अनशन करते रहेंगे, जब तक हमारी मांगे को मान नहीं ली जाती है, तब तक ये अनशन जारी रहेगा। सुपौल जिले के छातापुर बाजार स्थित मदरसा अजबरुल उलूम के समीप मुशायरा एवं महाकवि सम्मेलन तथा इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस का 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रूप से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व सदस्य मौलाना सगीर रहमानी, छातापुर थाना अध्यक्ष अनमोल कुमार, युवा संघ अध्यक्ष मकसूद मसन, खादिम ए मजलिस खालिकुल्लाह अंसारी ने फीता काटकर किया। जलसा में शिरकत करने आए कई जिले के मौलानों ने अपनी बात रखते हुए लोगों से आपसी सौहार्द, अमन, चैन आदि बनाए रखने की अपील की है। इसमें जितने भी लोग हिस्सा ले रहे हैं तो मुशायरा में आए हुए हैं, कोई तो बोलिए मकसद क्या है? बिहार शरीफ के कमरुद्दीनगंज स्थित गांधी मैदान के समीप सीजे कॉम्प्लेक्स में YL मार्ट का उद्घाटन विधान पार्षद रीना यादव के द्वारा किया गया। इसके पूर्व विधान पार्षद ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार शरीफ नगर निगम की उप महापौर फूल कुमारी और पूर्व उप महापौर शंकर कुमार मौजूद रहे। YL मार्ट का हम लोग ने उद्घाटन किया है, जिसकी शुरुआत हम लोग ने शहीदों के श्रद्धांजलि दे करके किया है। ये अकबर इमाम जी के द्वारा, ये कलकत्ता की कंपनी है और इस बिहार शरीफ में उन्होंने एक इस तरह का शोरूम खोला जिसमें बच्चों के लिए, जेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारी वैरायटीज़ हैं कपड़ों की और सुंदर लुभावने वस्त्र हैं यहाँ पर। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर 100 मीटर ऊंचा तिरंगा झंडा लगाया गया। तमाम बड़े रेलवे के अधिकारी और आम लोग इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बने। इसका उद्घाटन करते हुए स्थानीय सांसद अजय निषाद ने बताया कि ये क्षण के गवाह हैं कि देश की अखंडता और एकता का प्रतीक है। हाँ, बड़ा मस्त आ रहा है भैया, सबसे बढ़िया वाला आ रहा है।
पास कैसे होते हो तो बच्चे तिरंगा के सम्मान में राष्ट्रीय कक्ष पर पहुंचने को है, जहां पर मैं इस चक्र में 100 फीट की ऊंचाई इस तिरंगा को स्थापित करने 24 घंटे शांतिपूर्वक परिवर्तन को आपके सामने अलग है। ये जो झंडा का स्थापना जो हुआ है ये पहले से तय है और इसको इसे मत जोड़िए। यहाँ पूरे देश में लगभग 52 जगह पर ये झंडा का स्थापना किया गया है, जिसमें मुजफ्फरपुर भी चुना गया। इसलिए मैं रेल मंत्री जी को, मोदी जी का वादा करता हूँ प्रत्येक नागरिक देश का सम्मान करे, तिरंगा का सम्मान करे तो हमारा देश विकसित होगा हमेशा। और आम लोगों से क्या अपील करें? हम लोग से यही है कि देश का सम्मान करे, तिरंगे का सम्मान करे, अच्छे नागरिक बने तो देश दिन पर दिन विकास करेगा। मुजफ्फरपुर जंक्शन भी लगातार विकास की ओर है। आज यहाँ 2 लिफ्ट का भी उद्घाटन हम लोग कर रहे हैं। सहायता ये मुजफ्फरपुर जंक्शन अति आधुनिक में बढ़े, इस पर भी हम लोग लगातार करेंगे। कितने फीट का जगह बनाया गया है? ये 100 फीट का है खतरा। अभी जो भारत पाकिस्तान की स्थिति है तो क्या कुछ ये उसमें तो नरेंद्र मोदी जी का साफ सेना का पूरा छूट है, पूरा देश का समर्थन है। सेना जो कार्रवाई करनी चाहिए पूरा देश ये छूट चलेंगे। एक और जहां सरकार ने दहेज के खिलाफ नए संकल्प के साथ जनता के बीच एक मुहिम का आगाज किया था और दहेज के खिलाफ कड़ा कानून भी बनाया गया था, वहीं दूसरी ओर दहेज लोभियों पर इसका प्रभाव पड़ता नहीं दिख रहा है। मामला महिला थाना गर्दनी बाग का है, जहां सपना नाम की शादीशुदा महिला अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराने महिला थाना पहुंची थी। सपना ने आरोप लगाया था कि उसके पति मोहन कुमार ने उसे दहेज के लिए धारदार हथियार से उसके सिर पर मारा है। सपना ने अपने पति पर यह भी आरोप लगाया है कि उसका पति मोहन उसके साथ निरंतर मारपीट करता था और खाना भी नहीं देता था। इसी मामले की सूचना सपना ने आलमगंज थाने में दर्ज भी करवाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हार पछताकर सपना महिला थाना जहां पहुंची, महिला थाना पहुंचकर भी महिला थाना के कर्मियों के द्वारा आश्वासन देकर जाने की बात कही गई। जब मीडिया के कैमरे को महिला थाना के कर्मियों ने देखा तो वापस इशारा कर कंप्लेन दर्ज करवाने की बात कही। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार के द्वारा चलाए गए अभियान एवं संकल्पों को थाना स्तर के अधिकारी अमल करना मुनासिब नहीं समझते हैं। दहेज बंद तो करने के लिए अभियान चलिए रहा है। दहेज लीजिए मत, दीजिए मत। पति मारा है। कौन मारा है बोलो ना। पति मारा। क्यों मारा है? क्यों मारा है बताओ। काहे के लिए मारा बताओ। खाना पीना नहीं देता था, मांगते थे इसलिए मारा। किस चीज़ से मारा है तुम? हसुआ से। दहेज भी मांगता है? हाँ मांगता था दहेज। कितने सालों से तंग कर रहा है? 4-5। थाना पे कितनी बार आई हो यहाँ पे? एक बार महिला थाना से किए केस। तो उसके बाद कोई सुनवाई नहीं की गई? सुनवाई हुआ था, उसके बावजूद भी हाल ये काम किया है। मतलब जान लेने का कोशिश किया गया तुम्हारा। क्या करते हैं पति? पति का नाम क्या है? मोहन कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? गाय घाट। क्या करता क्या है? आटा चक्की में काम, आलू आशीर्वाद आटा में काम करते हैं।
आखिर मतलब कि लगातार थाना में मामला भी दर्ज करवाई, उसके बाद भी इस तरह का हरकत किया है। हाँ, उसके बावजूद भी इस तरह की हरकत किया। महिला थाना में कितनी बार आई है? एक बार महिला थाना में किए थे, आलमगंज थाना से खाना पीना उसको नहीं देता था। उसके कोई संज्ञान नहीं लिया गया था? लिया गया था, उसके बावजूद भी काम किया। देश के लगभग 50 जिलों के 150 थानों पर नरेगा मजदूर केंद्र सरकार को नरेगा मजदूरी देर से मिलने का जिम्मेदार मानते हुए सरकार के शीर्ष पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर FIR दर्ज करने की मांग को लेकर जन जागरण शक्ति संगठन ने सदस्य थाने पहुंचे। गरीब लोग छी, कहाँ से देवे? 2500 आवे छे महीना में। और की परेशानी? बिल बढ़ते रहे छै, वृद्धा नहीं उठे छे। मनरेगा में खटलो छी, उ टका नहीं देते। हमरा बेटा आने छा, बेटा नहीं छे, हमरा तो ये खिलेते एक भी पैसा अभी तक नहीं मिला। कढ़ारा में किया 26 हाजिरी, तब देखिए डोरियन में किए हैं 12 हाजिरी, तब देखिए यहाँ डीलर के जो जमीन का थी सर्वे किया बराबर, उसमें भी लेबुल किया, उसमें भी किए हैं। कितने साल से नहीं मिला मनरेगा का पैसा? साल भर हो गया, कोई पैसा 2 साल हो गया, अभी तक नहीं एक पैसा कहाँ देखे। परेशानी यही होता है, हम लोग तो गरीब मजदूर हैं और हम लोग को पैसा नहीं मिलने पर तो मुताज हो जाते हैं खाने पर, और काम भी करते हैं लेकिन पैसा भी नहीं मिलता है। करते हैं भूखे प्यासा काम करते हैं, समय पर पैसा नहीं मिलता है। दूसरी बात की जब पैसा मांगते हैं तो बोलता है पैसा नरेगा में नहीं आया है। ये परेशानी है, जब हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? बाल बच्चा लेकर के नरेगा में काम करते हैं, उस पर पैसा नहीं मिलता था, क्या चोरी डकैती करें हम लोग? आज हम लोग अररिया टाउन थाना में नरेगा में लंबित भुगतान और देर से आने के लिए मजदूरी FIR करने आए थे। हमारी FIR की मांग है कि केंद्र सरकार सही आवंटन नहीं करती है नरेगा में, जिसके कारण मजदूरी लंबित रह जाती है। और हमने हमारा ये मानना है कि इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है और केंद्र सरकार के शीर्ष पे, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, इसलिए श्री नरेंद्र मोदी जी पर हम FIR की मांग कर रहे हैं। तो क्या FIR यहाँ दर्ज हुआ है? नहीं, यहाँ पर FIR दर्ज होना तो दूर की बात, FIR का कागज़ की प्राप्ति भी देने से मना कर दिया गया है और DSP महोदय से फ़ोन पर बात कराई गई है। हमारे DSP महोदय का मानना है कि हम लोगों को पटना में जाकर के FIR करनी चाहिए, जबकि देश के 150 थानों पर ये FIR के कागज़ दिए जा रहे हैं। और सच पूछिए तो हमारा मकसद तो ये था, FIR अगर हमें करानी है तो हम कोर्ट भी जा सकते हैं। हमारा मकसद ये था कि सबको पता चले कि ये पैसा कहाँ रुका है। ये पैसा मेरे स्थानीय प्रोग्राम ऑफिसर के यहाँ या मेरे स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ नहीं रुका है, बल्कि अगर हमारे कानून के विरुद्ध उतना आवंटन दिया ही नहीं जा रहा है जितना दिया जाना चाहिए, और उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। और हमारी मांग भी ये है कि जनवरी से लेकर जून महीने तक के लिए 88,000 करोड़, जनवरी से लेकर जून महीने तक के लिए 25,000 करोड़ रुपया तत्काल सैंक्शन किया जाना चाहिए। अब आप लोग क्या करेंगे? अब जैसे नहीं, देखिए हमारा अब हमें क्या करना है, चुनाव आने वाले हैं, केंद्र सरकार थोड़ा बुद्धि इस्तेमाल करे और हमें हमारा पैसा दे। नरेगा को सही से सुचारू रूप से चलाने के लिए सालाना बजट कम से कम 88,000 करोड़ रुपया होना चाहिए था। सरकार अपने MIS से ये आंकड़े देख करके बताती है और वो देती है 60,000 करोड़। इनफैक्ट 19-20 में फिर 60,000 करोड़ रुपया दिया गया। हमारी मांग ये है कि ये पूरा पैसा दिया जाए। का भुगतान पिछले 7-8 महीने से नहीं हुआ है। इस बात से हम लोग भी दुखी हैं, परेशान हैं। ये लोग आते हैं, हम लोगों को कहते हैं, हम लोग प्रोग्राम ऑफिसर से बात करते हैं तो उनका कहना है कि अभी डोंगल जो है अभी चालू नहीं हुआ या वेबसाइट उसका नहीं खुला है जो डोंगल लगा के पेमेंट किया जाए। तो पता नहीं किसकी कमी है, मुझे तो लग रहा है कि सरकार की उदासीनता है, वरना इतना दिन काम करके गरीब आदमी, मजदूर आदमी और उसके घर का चूल्हा नहीं जले, ये बड़े दुख की बात है। मैं सरकार से मेरा निवेदन है, भारत सरकार से, कि वो ससमय मनरेगा के मजदूरों का भुगतान करने की व्यवस्था करें ताकि ये योजना जो है सही ढंग से चालू रहे।
हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर ने सीएम क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के सोहरौल गांव में 6,31,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित पीसीसी सड़क का उद्घाटन फीता काट कर किया। इस दौरान विधायक शेखर ने कहा कि हरलाखी विधानसभा का यह क्षेत्र आजादी के बाद विकास के कोसों दूर था। जब मोदी व नीतीश की सरकार में यह क्षेत्र विकास के गंगा में डुबकी लगा रहा है। जाऊ नहीं हो कि रजिस्ट्री ऑफिस में लिखा कि जाऊ ना ले दुर्गेश रुक जाओ अखन काटब ने बेहुदा लड़का सब। बेगूसराय में किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने जुटे 3 अपराधियों को पुलिस ने 2 हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी अवकाश कुमार ने पीसी कर बताया कि मंझौल थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बस स्टैंड में बाइक पर सवार होकर 3 अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हैं। इस सूचना पर मंझौल डीएसपी और मंझौल थाना पुलिस ने छापेमारी कर 3 अपराधी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई करते हुए मंझौल ओपी प्रभारी और वहाँ के जो भी सशस्त्र बल थे उनके द्वारा छापेमारी करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ में एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है और इनके पास से 3 मोबाइल, कुछ जिंदा गोलियां जिसमें 9mm की गोलियां भी हैं, एक ऑटोमेटिक पिस्टल है जो देसी निर्मित है 9mm का, एक देसी कट्टा है और एक बेल्ट है जो अमूमन पुलिस फोर्स के द्वारा यूज़ किया पहना जाता है उसको। जो गिरफ्तार अपराधी हैं उसमें एक जितेंद्र पांडे है जो धनबाद के चिरकुंडा थाना का रहने वाला है। इसके विषय में जो पूछताछ अभी तक की गई है धनबाद पुलिस से, वहाँ पे एक केस अभी तक चोरी का इसके विरुद्ध वहाँ पे है जिस पे जमानत पर मुक्त था। एक और केस सामने आ रहा है इसका एनडीपीएस का जो वहाँ पे वांछित था या जमानत पर था, इसकी हम लोग अभी पुष्टि नहीं हो पाई, हम लोग पता लगा रहे हैं। और शेष जो 2 लोग हैं, एक गुलाब कुमार उर्फ गोलू, उसका अभी तक कोई आपराधिक इतिहास पता नहीं चला है, और एक गौरी पासवान है जिसके विरुद्ध में पहले भी कांड दर्ज हैं। बेगूसराय में यात्री बस से अब शराब तस्कर बैग में छुपाकर शराब की तस्करी कर रहे थे। इसका खुलासा तब हुआ जब बलिया पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर भागलपुर से बेगूसराय जा रही न्याय रथ बस में छापेमारी कर भारी मात्रा में देशी शराब और बियर के बोतल के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आप जरा सा इसकी सूचना मिली थी थाना को कि कुछ लड़का सब जो है वो कलकत्ता से और दूसरे राज्यों से, झारखंड कलकत्ता से बस के द्वारा जो बस आ रही है वहाँ से उसके द्वारा शराब ढोने का काम कर रहे हैं, शराब ला के यहाँ बिक्री का काम कर रहे हैं। इसी सूचना पर आज 2 बस को न्याय रथ जो बस है 2 बस को चेक किया गया, उसमें से 3 लड़के की गिरफ्तारी हुई और भारी मात्रा में दारू की बरामदगी हुई है। ये तो टिकट जो लग रहा है कल ही गया था यहाँ से और आज लेके चला आया है। इसका मतलब ये रेगुलर फ्रिक्वेंटली ये लोग ये धंधा कर रहा है। काफ़ी दिनों से भी अनुसंधान के बाद पता चलेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी दिनों से इसमें धंधा में लगा हुआ है।
इंडियन एयरफोर्स के पायलट अभिनंदन की रिहाई के लिए अररिया के कारगिल पार्क में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का कांग्रेस जिला अध्यक्ष मासूम रजा के नेतृत्व में किया गया। इससे जिले से दर्जनों की संख्या में लोग शामिल हुए। अररिया के लोगों ने कैप्टन की जल्द रिहाई के लिए दुआ मांगी। इस मौके पर दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद रहे। हमारे देश की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सब भाई हिंदुस्तान की, आप जानते हैं कि हमारे वीर कमांडर अल्लाह अभिनंदन आदित्य जी का कबूल फरमा। अल्लाह यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अल्लाह हर जाति के हिफाजत फरमा, घर की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो जुल्म कर रहा है उसको बता देना चाहता है कि आज पूरे बिहार में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष जनाब मिन्नत रहमानी जी के आह्वान पर और मदन मोहन झा जी के आह्वान पर आज पूरे बिहार के अंदर में हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जी के रिहाई के लिए हम लोग दुआ कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। और इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के साथ साथ बहुसंख्यक भाई भी हमारे हैं और यही दुआ कर रहे हैं ऊपर वाला से कि हे भगवान, हे खुदा, हे ईश्वर, हम सबों की दुआ को कबूल फरमाए और जो हमारे पायलट जो रिहाई जो पाकिस्तान वाले ने किया है उसकी कुशलता पूर्वक घर वापसी हो। और यही दुआ हम लोगों का साथ है। और ये भी दुआ है कि आज जो हम लोगों का जो भारत जम्मू कश्मीर के अंदर में पाकिस्तान ने जो 42 फौज को जो मार गिराया है उसको भी हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऊपर वाला उसको भी सही श्रद्धांजलि दे। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के जुरन छपरा स्थित सहारा इंडिया बैंक में महिला कर्मी ने तालाबंदी किया। बता दें कि 2 वर्षों से लगातार पुराना बकाया भुगतान को लेकर मैनेजर से गुहार कर रही थी। बाद में थक हार कर बैंक से उसने तालाबंदी कर दी। कस्टमर लोग हैं, कुछ लोग जाने आपका बकाया है 2 साल से पैसा बाकी है, एक पार्टी का पेमेंट और मेरा तो बहुत सारा पैसा है, घर का पैसा। सास ससुर अलग गाली देते हैं कि पता नहीं कहाँ फंसा दी पैसा लेके। ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये लोग टाइम पे टाइम दे रहे हैं। 2 साल से 35,000 रुपया फंसा के रखे हुए हैं। ब्रांच मैनेजर को फोन करते तो ब्रांच मैनेजर फोन नहीं उठाता है। धड़कन का बीमारी कर दिया 2 साल में हमको ही सहारा इंडिया। ब्रांच मैनेजर क्या आज ब्रांच में उपलब्ध थे? नहीं थे, फोन करने पर उनका मोबाइल ही नहीं लगता है। नाम क्या हुआ उनका? नाम उनका हमको नहीं पता है। हाँ, और सीनियर लोग जो हैं, सीनियर लोग कहते हैं कि पैसा जब एजेंट पैसा को गमन करता है तो सीनियर ब्लेम करता है एजेंट पे, उसका कमीशन रोक देता है ना। तो फिर सीनियर कहाँ है? सीनियर को बुलाइए, मेरा पैसा सीनियर देगा, ब्रांच जो इसका हेड है वो देगा। कितना पैसा बाकी है? 3-4 लाख रुपया सब मिला के मेरा है, खुद का, मेरे फैमिली का।